ओके। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तभी हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। This will get a mic to make my voice louder। तो हम माइक ले आएंगे, फिर माइक से थोड़ा सा मेरा आवाज थोड़ा ज्यादा आने लगी 5 मिनट में। हम क्या कर रहे थे? भगवद गीता दूसरा अध्याय हम चर्चा कर रहे थे ना। दूसरा अध्याय के बीच में थे हम। और उसके अंतर्गत भगवान ने आत्मज्ञान के विषय में चर्चा करके अर्जुन की पहला आर्ग्यूमेंट को भगवान ने खंडन किया, जो कि दया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखिए मतलब आप झूठे प्रकार की दया को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज असलियत में अगर दया होनी है, वो व्यक्ति के कपड़ों के प्रति प्रति नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। आप डूबता हुआ व्यक्ति को कपड़ों को बचा कर क्या करोगे? बल्कि आपको व्यक्ति को बचाना चाहिए। एंड वो व्यक्ति है आत्मा। असलियत में आत्मा को बचाने के हिसाब से दया दया की भावना रखनी चाहिए। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है, आत्मा हमेशा जीवित है। आत्मा के ऊपर दया का मतलब है आत्मा को भगवान से पुनः जोड़ने का प्रयास। हम्म, आत्मा को भगवान से पुनः जोड़ने का प्रयास। बिकॉज आत्मा का ना कोई मृत्यु है ना कोई जन्म है, तो इसलिए आत्मा को मृत्यु से बचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आत्मा को बचाने का मतलब यही होता है आत्मा को भगवान से जोड़ना, हम्म, यही असलियत में दया है। किसी के प्रति भी दया दिखाते हैं हम, तो दया दिखाने का मतलब ही ये होता है उस व्यक्ति को, उस जीव को भगवान के साथ कनेक्ट करना। एंड दिस इज द रियल सर्विस दैट वी कैन एवर रेंडर टू ह्यूमैनिटी। मनुष्यों के प्रति हम अगर असलियत में कोई सेवा जो कर सकते हैं वो यही है, कोई जीव को भगवान से कनेक्ट करना। क्योंकि बाकी सारे प्रकार की सेवाएं आज करेंगे तो कल वापस मांगेगा। आज मान लीजिए आज हम भूखे व्यक्ति को हमने खिला दिया, फिर दोपहर को वापस मांगेगा। दोपहर को खिला दिया तो रात को मांगेगा। रात को खिला दे तो फिर अगले दिन मांगेगा। कब तक आप खिलाएंगे? हम्म, और कितने लोगों को आप खिला पाओगे? इसका मतलब खिलाना गलत नहीं, गलत है करके नहीं बता रहे। खिलाया जा सकता है। जैसे इस्कॉन भी, इस्कॉन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड वेजिटेरियन फूड डिस्ट्रीब्यूटर है। हर दिन कई लाखों की संख्या में लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों के अलावा की बात मैं बता रहा हूँ। इस्कॉन के मंदिरों में तो होता ही है प्रसाद वितरण, बट इस्कॉन मंदिरों के अलावा भी जो प्रसाद वितरण होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, है ना। बट फिर भी जो असलियत में जो जीवों की प्रति जो दया है, उस जीव को भगवान से कनेक्ट करने के माध्यम से होता है। जब इस्कॉन के माध्यम से प्रसाद वितरण होता भी है, जब खाना का वितरण होता ही है,
वो साधारण खाना नहीं है बल्कि प्रसाद का वितरण होता है। बिकॉज जो भी वितरण किया जाता है वो सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर और वो सही नियमों के साथ भोग बनाकर भगवान को भोग लगाकर भगवान का ही प्रसाद जो है वो खिलाया जाता है। इसलिए जब हम लोगों को ये खाना पहुंचाते हैं वो प्रसाद के रूप में जाता है, जिसके द्वारा लोगों का पेट ही नहीं भरता बट आत्मा भी भरता है। आत्मा भी बढ़ता है। बिकॉज आत्मा का संबंध प्रसाद खाने के माध्यम से भगवान के साथ जुड़ते जाता है। प्रसाद खाने की वजह से भी ना। तो उस प्रकार से जो भी हम सेवा करें वो भगवत केंद्रित तरीके से करें। इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड नहीं, भगवान को केंद्र में रखते हुए करनी चाहिए। जैसा प्रसाद जब खाना वितरण करना ही है, तब खाना हम सीधा क्यों वितरण करें जिसकी वजह से हम भी फंस जाएंगे वो भी फंस जाएगा। उसके बदले में हम खाना को अगर भगवान को भोग लगाकर उसके बाद वितरण करें तो कौन सा बहुत समस्या होने वाली है। हम्म। और खाने को बनाते वक्त भी आप बिना लहसुन प्याज को बनाओ, और सही ढंग से बनाओ, वही वही प्रसाद भगवान को खिलाएंगे। फिर आगे जाकर प्रसाद के विषय में और कई बातें हम चर्चा करेंगे ही। बट कंपैशन के विषय में बात कर रहे हैं। तो उस प्रकार से अगर किसी का पेट भरना ही कंपैशन नहीं है, किसी को कपड़ा देना ही कंपैशन नहीं है, किसी को विद्या दान देना ही कंपैशन नहीं है। बिकॉज ये सारा जरूरत तो बारंबार बढ़ता ही जाएगी। अगर केवल किसी को जॉब दिलाने मात्र से व्यक्ति को खुश रख सकते हैं करके आप सोचते हो, देन फिर जितने भी लोगों के पास जॉब है वो उन सभी लोगों को खुश रहना चाहिए था। हम्म, उन सभी लोगों को खुश रहना चाहिए था, बट वो भी क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जिनके पास जॉब है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, जिनके पास जॉब नहीं है वो भी फ्रस्ट्रेटेड, दोनों ही फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि असलियत में भूखे व्यक्ति को पानी पिलाने से भूख नहीं मिटता है। भूखे व्यक्ति को पानी पिलाने से भूख नहीं मिटेगा। भूखे व्यक्ति को खाना खिलाने से ही भूख मिटने वाली है। उसी प्रकार से जो भक्ति की प्यासे व्यक्ति, जो प्रेम की प्यासे व्यक्ति को आप चाहे कितना भी खाना खिला दो, कितना भी पैसा खिला दो, फिर भी उनकी जो असली भूख है वो नहीं मिटने वाला है। जब तक वो प्रेम की प्यासे व्यक्ति को प्रेम ही पिलाना पड़ेगा, भक्ति की प्यासे व्यक्ति को भक्ति ही पिलाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम सभी लोग नहीं पहचानते हैं कि हम असलियत में प्रेम की प्यास से मर रहे हैं। बिकॉज दिस इज द डायर नीड ऑफ एनी ह्यूमन। किसी भी मनुष्य का ये डायर नीड है। ही वॉन्ट्स टू थिंग्स। किसी भी व्यक्ति का जो असलियत में जरूरत है वो दो चीजें हैं। एक तो वो किसी ना किसी से सच में प्रेम करना चाहते हैं, एंड किसी का प्रेम पाना चाहते हैं। हम्म। किसी से प्रेम करना चाहते हैं, किसी का प्रेम पाना चाहते हैं। जब तक ये जरूरतें पूरा नहीं होंगे ना, तब तक आप चाहे बिलियनियर बन जाओ, आप प्रेसिडेंट बन जाओ, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपकी मन नहीं भरेगा। पेट भर जाएगी बट मन नहीं भरेगा। मन नहीं भरेगा। मन भरेगा तो प्रेम से ही। एंड ये प्रेम केवल और केवल भगवान के संग में ही पा सकते हैं। क्योंकि इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्रेम व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। एंड इस दुनिया के अंदर कोई शुद्ध व्यक्ति कहाँ है। हम्म, सभी तो कुछ ना कुछ कल्मशों से झेल ही रहे हैं। सो अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज प्योर, ही कैन नॉट लव एनीबॉडी। इसलिए इस दुनिया के अंदर जो प्रेम के नाम पे जो धंधा चलता है वो सारा झूठा है, वो हो ही नहीं सकता प्रेम। बिकॉज व्यक्ति स्वयं का ही इंद्रिया संतृप्त नहीं है, वो हमेशा अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहेगा। जो प्रेम तब तक ही हमसे करेगा जब तक उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने में हम मदद करेंगे। जिस दिन उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना मदद करना बंद कर दिया, उसी दिन प्रेम भी रुक जाएगी। एंड अगर थोड़ा बहुत सही में प्रेम अगर कहा जा सकता है, वो भी टू सम एक्सटेंट वो माँ की बच्चों के प्रति प्रेम कहा जा सकता है बस। उसके अलावा और कहीं कोई प्रेम नहीं है। हम्म, और कहीं बहुत विरला, मतलब इन जनरल केस हम बता रहे हैं। हो सक इन जनरल केस बता रहे, बट वैसे भी अगर लॉजिकली भी देखा जाए, अगर व्यक्ति शुद्ध नहीं है वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहेगा ना। क्योंकि तभी शास्त्र में कहा जाता है आत्मेंद्रिय प्रीतिवान से तारे बोली काम। अगर अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो इच्छा होती है उसको काम कहा जाता है। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का जो इच्छा है उसी को प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम की परिभाषा है पहला तो।
प्रेम की परिभाषा है, वो अपने इंद्रियों को संतुष्टि नहीं चाहेगा बल्कि कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्टि चाहेगा। वही व्यक्ति असलियत में प्रेम कर रहे हैं। बाकी सभी झूठा ही दिखाते हैं। झूठा ही दिखा रहे, और कुछ नहीं। तो इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो। भगवान के संग में ही हमें असली प्रेम की अनुभूति होने वाली है। तो इसलिए भगवान से प्रेम करे और भगवान से प्रेम पाए भी। भगवान से प्रेम करे और भगवान का प्रेम पाए भी। दोनों हमारी जरूरतें भगवान के संग में पूरा होने वाली है। इसलिए भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए शास्त्र कहती है। एंड जिस दिन हमारी भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है ना, इस दुनिया के अंतर्गत हर जीव के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री की शादी एक घर परिवार में होता है, पति के साथ ही उनके संबंध जुड़ता है, बट पति के साथ संबंध जुड़ जाने पे पति के माध्यम से उनके संबंध उनके पति के सारा परिवार वालों के साथ जुड़ जाता है। उसी प्रकार से अगर कृष्ण के साथ हमारा संबंध सीधा जुड़ जाए, देन कृष्ण के संबंधित सारे सदस्य जो भी है, चाहे वो पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। सभी के साथ अलग से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक सारा संबंध ऑटोमेटिकली जुड़ जाइए और कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए। तो कृष्ण से प्रेम करने लगे, देन सभी के साथ हमारा प्रेम ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। होने लग जाएगी। देयर इज नो नीड टू गो एवरीवेयर एंड डू दिस। इस प्रकार से हमें समझना होगा। एंड फिर आगे तो ये इसलिए रियल कंपैशन होता है जब हम इस प्रकार के प्रेम को हम वितरण कर सकेंगे। हमारा कोई प्रेम नहीं है, ये कृष्ण की प्रेम हम वितरण कर रहे हैं। कृष्ण की प्रेम हम वितरण कर रहे हैं, भगवान की प्रेम हम वितरण कर रहे हैं। इस भगवत प्रेम को जब वितरण करेंगे, एंड इस प्रेम को पाकर ही लोग संतुष्ट होंगे। लोगों को पेट भरने से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की मन भरना। पेट तो सभी, इतने लोगों को भरने के बाद भी कौन सा संतुष्ट है, कौन फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं लोग। तो फिर क्या फायदा है ना। एंड अभी हम अगला सेक्शन में हम जा रहे हैं। वो हम सकाम कर्म के विषय में भगवान चर्चा करेंगे इस सेक्शन में। इस सेक्शन के माध्यम से अर्जुन के सेकंड आर्ग्यूमेंट को भगवान काटने वाले हैं। भगवान अर्जुन के सेकंड आर्ग्यूमेंट को उत्तर दे रहे हैं। भगवान इस सकाम कर्म के अंतर्गत कहते हैं, एक पहले सकाम कर्म क्या होता है हम बता रहे हैं। कर्म मतलब एक्शन, सकाम मतलब एन एक्शन मोटिवेटेड बाय मटेरियल डिजायर। जो कार्य है, कर्म मतलब कार्य है, सकाम कर्म मतलब वो कार्य है जो भौतिक इच्छा से प्रेरित है। जो भौतिक इच्छा से प्रेरित जो कार्य है उसको सकाम कार्य कहा जाता है। उस प्रकार से सकाम कर्म के विषय में भगवान यहाँ पे समझाने वाले हैं। फिर अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप आत्मा ही नहीं आप शरीर ही हो, मानो आप मेरी पहला वाला आर्गुमेंट आप मानते नहीं है। या मतलब पहला वाला आर्गुमेंट मानते हो बट फिर भी शरीर नाम आत्मा मानते हो, बट फिर भी आप मेरी बात नहीं समझ आ रहे। तो दूसरी प्रकार समझाता हूँ, सुनो। क्या है कि युद्ध करने पे दो परिणाम होंगे। इधर आप युद्ध में जीतेंगे या हारेंगे, है ना। युद्ध करने पे इसी यही दो परिणाम होने वाली है। इधर आप युद्ध में जीत जाएंगे या नहीं तो युद्ध में हार जाएंगे। युद्ध में अगर जीत जाएंगे तुम्हें राज्य मिलेगा, राज्य का भोग कर सकते हो। अगर युद्ध में अगर हार जाएंगे, हार जाने पे शास्त्र में कहा जाता है, अगर कोई धर्म युद्ध में अगर मर जाता है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। देन आप स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग में आप भोग कर सकते हो। तो एंजॉयमेंट तो आपको युद्ध करने पे ही मिलने वाला है, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। आप अपने कर्तव्य के अनुसार
क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करने में ही तुम्हें आनंद मिलने वाली है। इधर आपको वो आनंद मिल जाएगी, इधर आप हार भी जाएंगे तब भी आनंद मिल जाएगी, और जीत जाएंगे तब तो मिलेगा ही। इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही उचित है। अगर दूसरी ओर युद्ध नहीं करेंगे तब क्या होगा? क्षत्रिय होने के नाते युद्ध नहीं करके आप इस युद्ध से पलायन हो जाएंगे, फिर सभी लोग कहेंगे ये तो ये तो डर गया है हमसे, इसलिए भाग गया है, इसलिए भाग गया। हमसे डर के मारे ये तो भाग गया, ये क्षत्रिय है, ये क्या है, ये तो बहुत डरा हुआ है, ये तो भाग गया, ये तो इनको युद्ध ही नहीं करना है, युद्ध नहीं कर पाता है, इसलिए वो हार जाने के डर से भाग गया। वो ये नहीं सोचेंगे ये दया के वश में आकर फिर ये चले जा रहे, नहीं, बल्कि लोग इसी प्रकार से निंदा करेंगे। एंड इस प्रकार की निंदा आप जैसा क्षत्रिय जो कि सम्मानी स्थान पर है, तो आप जैसा क्षत्रियों के लिए कि ये तो मृत्यु से भी भयानक है। मृत्यु से भी भयानक है इस प्रकार के अपमान। तो इसलिए तुम्हें अगर युद्ध नहीं करेंगे तो इस प्रकार की मृत्यु से भी भयंकर अपमान को सहना सहना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी तरफ से भी देखा जाए, तुम्हें युद्ध करना ही उचित है। युद्ध करने पे ही तुम्हें एंजॉयमेंट मिलेगा। युद्ध नहीं करेंगे तो तुम्हें बहुत अपमान झेलना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा दुख है। हम्म। यहाँ पर भगवान एक भौतिक प्रकार के सुख की लालसा दिखाते हुए अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इसको सकाम कर्म कहा जा रहा है। एक सकाम, एक भौतिक प्रकार की इच्छा को लालच दिखाते हुए भगवान कह रहे हैं कि देखिए, मतलब आप युद्ध करो तो आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, युद्ध नहीं करेंगे तो बहुत दुख झेलना पड़ेगा, बहुत अपमान झेलना पड़ेगा। इस प्रकार के भौतिक कारणों की वजह से भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इसको सकाम कर्म कहा जाता है। सकाम कर्म कहा जाता है। इस आर्गुमेंट के द्वारा भगवान अर्जुन की दूसरा आर्गुमेंट को खंडन कर रहे हैं। अर्जुन की दूसरा आर्गुमेंट क्या था? अर्जुन की दूसरा आर्गुमेंट था एंजॉयमेंट। मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर भगवान ने हेंस प्रूव कर दिया ना, एंजॉयमेंट आपको युद्ध करने से ही मिलेगा करके। चाहे हार जाए चाहे जीत जाए, फिर भी आपको एंजॉयमेंट युद्ध करने पे ही मिलने वाली है। युद्ध नहीं करेंगे तो उल्टा अपमान होगा। तो ये तो भगवान ने हेंस प्रूव कर दिया उनको। तो अर्जुन चुप हो गया। अभी दूसरा आर्ग्यूमेंट भी काट गया, कट गया। अभी तीसरा पे आते हैं। भगवान देखे सिस्टमैटिकली एक एक आर्ग्यूमेंट काट रहे अर्जुन की। हम सभी लोगों को जब पहली बार आर्गुमेंट सुनाया गया था, हम सभी लोगों को बिल्कुल ठीक ठीक ही लग रहा था, ये तो बहुत सही बात कह रहे हैं। तो फिर अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनाना पड़ा? ये तो पहले से ही इतना अच्छे व्यक्ति है। बिकॉज देखिए, भगवत गीता के सार धार्मिकता नहीं है। भगवत गीता के सार और भगवत गीता के रिकमेंडेशन ये धार्मिकता नहीं है, बल्कि भगवत गीता का सार है, आध्यात्मिकता है। हम्म, अर्जुन धार्मिक बनने का प्रयास कर रहे थे, बट भगवान ने रोका और कहा कि बेटा, धार्मिक बनने से काम नहीं बनने वाला, आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, हर कार्य को मेरे से जोड़ना होगा। हम्म, मेरे से जोड़ना होगा तब तो फायदा है। इसलिए धार्मिकता लक्ष्य नहीं है भगवत गीता की, बल्कि आध्यात्मिकता है लक्ष्य। धार्मिकता में और आध्यात्मिकता में क्या फर्क है? हम्म, जैसे एक छोटी सी उदाहरण से हम बताएंगे, ध्यान से सुनना। हम्म, मान लीजिए कि कोई गाड़ी लेकर निकल गया। गाड़ी लेकर निकल गया, वो सारे ट्रैफिक रूल बिल्कुल ढंग से पालन करता है, रेड लाइट लगने पे रुक देता है, ग्रीन लाइट लगने पे चलाता है, और हर एक नियम बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करके चलाता है। एंड बिल्कुल कंट्रोल स्पीड में चलाता है गाड़ी। मैं फिर गया उनके पास और मैं उनकी गाड़ी को रोककर पूछा, भाई साहब, आप बहुत जबरदस्त चला रहे गाड़ी, सारे नियमों को परफेक्टली पालन करते हो, कहीं इधर उधर होते ही नहीं है, बट मेरी आपसे ये प्रश्न है, आपको जाना कहाँ? दिन इस बात से वो चौंक रह गया। फिर वो कहने लगा कि प्रभु जी, बस ये नहीं जानते
बस हम गाड़ी चलाना तो जानते हैं, बट हमें ये नहीं पता है जाना कहाँ। तो ये धार्मिकता होता है। ये धार्मिकता होता है। उनको पता है सारा नीति नियम, ऐसा गाड़ी चलाना है, वैसा गाड़ी चलाना है, बट गाड़ी चलाकर ले जाना कहाँ, ये नहीं पता। उनका लक्ष्य नहीं होता। उनको जीवन को उद्देश्य नहीं पता। गाड़ी चलाने का उद्देश्य नहीं पता है, जीवन जीने का उद्देश्य नहीं पता, बिकॉज उनको जीवन का लक्ष्य नहीं पता। उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी नहीं पता। बस उनको गाड़ी चलाना अच्छा से आता है। गाड़ी चलाना अच्छा से आता है, बट उनको जीवन का लक्ष्य ना उसके लिए दिशा, कुछ भी नहीं पता। बट वही आध्यात्मिक व्यक्ति को गाड़ी चलाना भी आता है, और साथ ही साथ उनको लक्ष्य भी पता है, और लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी पता है। ये आध्यात्मिकता होता है, एंड ये भगवान की कहना है। आप केवल धार्मिक धार्मिक बनकर क्या करोगे। हम्म, ये भगवान के प्रश्न है अर्जुन से। आप धार्मिक बनने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों पे दया दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप नरक से अपने आप को बचने का प्रयास कर रहे हो। बट ये सारे बातें तो ठीक है, बट आध्यात्मिकता गई कहा जीवन के लक्ष्य क्या है, और जीवन के लक्ष्य को क्या आप इन सारे चीजों को पालन करने से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। अल्टीमेटली लक्ष्य को प्राप्ति तो करना है ना। लक्ष्य को आपने सारा नियमों को पालन करने पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, दिन फिर आपके नियमों को पालन करने का क्या फायदा रहा। हम्म, ये भगवान कृष्ण का प्रश्न है, एंड दिस इज वेयर वी नीड टू थिंक ओवर, ध्यान से, कि यस, व्हाट इज इट दैट आई एम डूइंग। ठीक है, मैं पूजा पाठ तो कर रहा हूँ, फिर लक्ष्य क्या है जीवन की। हम्म, अगरबत्ती घुमा तो रहा हूँ, बट क्यों घुमा रहा हूँ, किनको घुमा रहा हूँ, ये कौन है जिनको मैं घुमा रहा हूँ अगरबत्ती। व्हाट इज द फिलोसफी बिहाइंड इट, इसके विषय में कभी नहीं सोचा। नहीं, मेरा नानी दादी माँ सभी लोग घुमाते थे, तो हम भी घुमाने लग गए। सारा देवताओं को लाइन में खड़ा कर दिया, पहले विष्णु, उसके बाद ये वो, उसके बाद ये, उसके बाद शनिश्वर, उसके बाद ये। फिर किसी और ने कहा कि देखिए अगर शनिदेव को नहीं रखेंगे तो वो नजर मारेगा, तो बेहतर है रख लेना। देन फिर उनको भी रख दिया। देन फिर किसी और ने कहा कि देखिए मतलब आप वो महाकालेश्वर को नहीं रखेंगे तो फिर तुम्हारा काल हो जाएगी, तो बेहतर है रख लेना, तो उनको भी रख लिया। देन फिर इस प्रकार से इन सभी लोगों को रख कर फिर एक ही बार में होलसेल में अगरबत्ती दिखा दी। हम्म, अगरबत्ती दिखा दिया, एंड फिर उसके बाद धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया, फिर थोड़ा मिश्री रख दिया सामने। फिर भगवान कहा कि भगवान दिन भर एंजॉय करना, आप सभी लोग बांट लेना आपस में, ये थोड़ी सी मिश्री है, आपस में बांट लेना, मुझे पनीर सब्जी खाने के लिए टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो। हम्म, हम तो पनीर सब्जी खाएंगे, भगवान को मिश्री खिलाएंगे, एंड वो भी होलसेल में, सभी लोगों के सामने मिस्त्री रख कर कहेंगे बांट लेना आप लोग आपस में। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। मतलब मैं किसी का मजाक नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद भी इसी प्रकार से ही तो करता था। मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा तो नहीं हूँ कि मैं खुद भी ऐसे ही तो करता था। हम्म, तो उसी स्कूल में पढ़कर हम भी आए थे, तभी पता है सारा सारा पाठ वहाँ की। तो अभी भगवान सकाम कर्म के विषय में बताया, अभी भगवान निष्काम कर्म के विषय में बताएंगे, निष्काम कर्म। जैसा सकाम कर्म के विषय में हमने क्या कहा, सकाम कर्म मतलब वो कार्य है जो भौतिक इच्छा से प्रेरित है। वो उसी प्रकार से अगर निष्काम के विषय में अगर चर्चा करें, तो निष्काम मतलब वो कार्य है जो निष्काम भाव से किया जाता है, उसमें कोई भौतिक इच्छा की प्रेरणा नहीं है। मुझे कोई भौतिक फल की अपेक्षा से मैं नहीं कर रहा हूँ ये कार्य, बल्कि मैं निष्काम भाव से कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वार्थ नहीं अपने लिए। मैं बिल्कुल निष्काम होकर, कोई कामना के बिना, कोई भौतिक इच्छा के बिना, बिल्कुल निष्काम भाव से मैं कार्य कर रहा हूँ। इसको निष्काम कर्म कहा जाता है। है ना। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म होता है। एंड निष्काम कर्म के विषय में भगवान क्या कहते हैं। भगवान के निष्काम कर्म मतलब
हम्म, मैंने कोई कार्य किया बिना फल की अपेक्षा के। मैंने कोई कार्य किया, मुझे उससे कुछ फल नहीं चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल मैं निस्वार्थ होकर कार्य किया। इस प्रकार के कार्यों को निष्काम कर्म कहा जाता है। बट प्रोवाइडेड, इसको निष्काम कर्म तभी कहा जा सकते हैं, एक तो ये कर्म शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, अपने मन से नहीं। शास्त्र मैं ऐसा नहीं सोच सकते है कि मैं अभी ना, मैं बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ होकर दारू बांटता हूँ, 10 लोगों को दारू पिलाएंगे, निष्काम भाव होकर मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बस दारू पिला देता हूँ, तो बिल्कुल निष्काम है। बट ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो फिर क्या फायदा। उस प्रकार से इसलिए शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए और निष्काम भावना से होनी चाहिए। है ना। देन फिर ये निष्काम कर्म के कैटेगरी में आता है। देन इस कैटेगरी में इस कैटेगरी के अनुसार अगर कार्य करने पे, कोई भी कार्य जब हम इस भावना के साथ जब हम करते हैं ना, तब उस कर्म फलों से हम 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 इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। उसकी कर्म फल हमें जैसा कर्म फल, मतलब उसकी पाप पुण्य की जो फल होता है, वो उससे हमें प्रभावित नहीं होते, उसको हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ता। हम्म। पाप भी हमें नहीं लगता, पुण्य भी हमें नहीं लगता। हम्म। तो निष्काम कर्म करने से ये फायदा है, पाप पुण्य की कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। इसलिए अर्जुन, अगर निष्काम भाव में रहकर आप युद्ध करेंगे, देन फिर आप युद्ध की जो भी परिणाम रहेगा, पाप मिले या पुण्य मिले, तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। बिकॉज आप निष्काम भाव में किया है कार्य, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आप निष्काम भाव में किया है, इसलिए इसका प्रभाव आपके ऊपर, इसका कर्म फल आपको आपको प्रभावित नहीं करेगी। पुण्य और पाप फल आपकी खाता में नहीं जाने वाला है। बिकॉज हम लोगों के नाम पे है ना, जैसा हम यहाँ पर एक्सिस HDFC में तो बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, बट वहां पर यमराज जी हमसे पूछे बिना अकाउंट खोल दिए थे। वो तो एक तो पुण्य का अकाउंट है, दूसरा पाप के अकाउंट। जब भी हम पाप करते, पाप के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जब पुण्य करते, पुण्य के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अगर निष्काम कर्म करेंगे, देन ना आपके पाप के अकाउंट में कोई क्रेडिट होगा, ना पुण्य के अकाउंट में कोई क्रेडिट होगा। बिकॉज पाप के अकाउंट में जब तक बैलेंस रहेगा, पुण्य के अकाउंट में जब तक बैलेंस रहेगा, आपको तब तक जन्म लेना पड़ेगा, ये नियम है। जब तक दोनों अकाउंट्स में बैलेंस रहेगा, तब तक आपको जन्म लेता रहना होगा। भगवान डेबिट करके दिखाएंगे, बेटा तुम्हारे अकाउंट में अभी बचा है पाप, तो जाना वापस, वापस नीचे जो है ना, वो कर्म भूमि है, वहां पर जाकर झेल लेना। तो इस प्रकार से भगवान दिखा देंगे। जय भगवान की एजेंट जो भी है, वो दिखाकर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए आपको जो नरक जाने से डर रहे हैं ना, ये नरक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि निष्काम कर्म आपने कर लिया। देन आपकी अकाउंट में पाप क्रेडिट ही नहीं हुआ, देन फिर आपको पाप थोड़ी लगेगा, एंड फिर आपको नरक भी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। देन इस प्रकार से आप पाप से बच जाएंगे, अगर निष्काम भाव से युद्ध करेंगे तो। इसलिए आप युद्ध करो, पर निष्काम भाव से करो। देन देखिए भगवान कितना बुद्धिमानी के साथ अर्जुन की आर्ग्यूमेंट को काट दिया। अर्जुन अच्छा बनने का प्रयास कर रहे थे, मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नरक नहीं जाना, अच्छा ही तो है। बट भगवान ने दिखा दिया उनको सही सही। इस प्रकार से होता है। इस दौरान दो महत्वपूर्ण श्लोकाएं हैं इस सेक्शन में, वो हम चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। 3 महत्वपूर्ण श्लोकाएं। नेहा विक्रमणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान इस सेक्शन में बताते हैं, अगर थोड़ा सा भी प्रयास अगर इस भक्ति पद पर कोई व्यक्ति करता है, उनकी प्रयास कभी भी नष्ट नहीं होता है, रादर उनके लिए, उनके जीवन के लिए परमानेंट एसेट बन जाता है। एंड वो जो थोड़ा सा प्रयास उन्होंने जो किया है इस भक्ति पद पर, वही उनको अपना जीवन की सबसे भयानक परिस्थितियों में बचाएगी।
सबसे भयानक परिस्थितियों से बचाएगी। इसकी अर्थ हम और क्लियरली बताएंगे एक एग्जाम्पल के साथ। जैसा कि मानो हम LKG UKG पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद हमने PhD कर लिया, फिर उसके बाद 2-3 जगह पोस्ट डॉक भी कर लिया। बट पोस्ट डॉक करने के बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और मर गए। पोस्ट डॉक करने के बाद खूब सारे मेहनत करके हमने पोस्ट डॉक किया, पोस्ट डॉक करने के बाद हम मर गए। फिर अगले जीवन में हमें शरीर मिल गया। क्या उस जीवन में आप ये कह सकते हैं क्या, मैं पिछले जीवन में 3 पोस्ट डॉक कर लिया, मुझे सीधा नौकरी दिला दो? वो नौकरी देने वाला कहेगा बेटा वापस LKG में ज्वाइन कर लेना, तुम्हारी एडमिशन LKG में होगी। हम्म, तो वापस LKG UKG ही पढ़ना पड़ेगा। आपने पिछले जीवन में पोस्ट डॉक तो कर लिया, बट इस जीवन में तो वापस LKG UKG से पढ़ना पड़ेगा। ये भौतिक विद्या है। ये भौतिक विद्या है और भौतिक जीवन की ये हाल है। आप कुछ भी धन कमाते हो, आप मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए कमा लिया, 100 करोड़ रुपए कमाने के बाद मर गया। फिर अगले जीवन में बैंक जाने पे आपको मिलेगा क्या? हम्म, नहीं मिलने वाली है। बिकॉज ऑल ऑफ दीज items are not inter life transferable, they are not inter life transferable items नहीं है। ये सारा कुछ केवल एक लाइफ टाइम तक ही इसकी सीमा है। इसकी वैलिडिटी एक लाइफ टाइम तक ही है। वो लाइफ टाइम खत्म होने के बाद आपकी धन का वैलिडिटी खत्म हो गया, आपकी डिग्री की वैलिडिटी खत्म हो गया, आपकी शरीर की वैलिडिटी खत्म हो गया, सारा वैलिडिटी खत्म हो गया। आपको अगली बार दोबारा ही रिचार्ज करना पड़ेगा। बट भक्ति के केस में तो ऐसा नहीं होता। भक्ति के केस में तो भगवान कह रहे तो तुम उल्टा है। भक्ति के केस में अगर मान लो कि मैं इस जीवन में भक्ति शुरू किया, और मैं बहुत अच्छा से तो नहीं कर पाया, मान लीजिए कि मैं 10% भक्ति किया या 20% भक्ति किया। अगले जीवन जब मैं वापस भक्ति शुरुआत करूंगा ना, तब मुझे जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर 20% मेरा पहले हो गया, देन मैं 21 से स्टार्ट करूंगा। 21 से स्टार्ट करूंगा, एंड इस उस जीवन में 21 से 50 तक कर लिया, फिर उसके बाद अगले जीवन में 51 से शुरू करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी भक्ति में हम कमाते हैं, जो भी भक्ति में हम कमाते हैं, आध्यात्मिकता में जो भी हमारे कमाई है, दैट इज गोइंग टू रिमेन एज अ परमानेंट एसेट इन आवर लाइफ्स। देखिए आप US ग्रीन कार्ड परमानेंट मेंबरशिप ले भी लेना, वो भी एक लाइफ टाइम तक ही वैलिड है। उसका भी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ग्रीन कार्ड नहीं, पिंक कार्ड नहीं, कोई भी कार्ड ले लेना, और सारा कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो जाता है एक लाइफ के बाद। केवल एक ही कार्ड की वैलिडिटी अगले लाइफ में चलेगा, वो है भक्ति की। भक्ति ही चलेगा बस। बाकी सब कुछ बेकार होने वाला है। बाकी दैट इज व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल। नेहा विक्रम नाशोस्ति, नाश नहीं है इसका। जो भी आपने कमाया नाश होस्ती, मतलब नाश नहीं है इसकी। एंड फिर क्या, इसलिए अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें प्रोग्रेस कर पाए ना, दैट इज गोइंग टू सेव अस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेंजर्स। सो दैट्स व्हाई इसमें जितना भी मेहनत हो सके हमें इसमें मेहनत करनी चाहिए। दैट इज मोर फ्रूटफुल रादर मटेरियल लाइफ में हम बहुत मेहनत करके भी उतना चीजें नहीं मिलने वाले जितना भक्ति में मिलेगा। एंड फिर इसलिए फिर अगला श्लोका में कहते हैं, व्यवसायात्म बुद्धि एके कुरनंदन बहुशाखा अनंतस्य बुद्धियो व्यवसायिना। इस श्लोका में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए विथ व्यवसायत्मक बुद्धि मतलब विथ रेजोल्यूट इंटेलिजेंस, with resolute intelligence, focus on just one thing in your life, that is devotion. एके कुरु नंदना, बस एक चीज पे आप फोकस करो अपने जीवन में। व्यवसायत्मक बुद्धि विथ रेजोल्यूट इंटेलिजेंस, आप बस एक चीज पे फोकस करो, भक्ति पे फोकस करो। बहुशाखा ही अनंतस्य बुद्धियो व्यवसाय नाम। एक इरेजोल्यूट इंटेलिजेंस वाला क्या करेगा, उनकी बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस रहेंगे,
मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी पाना है, मुझे फ्लैट भी बनाना है, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इस प्रकार से 10 चीजें रहेंगी उनके जीवन में। फिर सारे 10 चीजों में उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी, उनकी शक्ति बढ़ जाएगी, एंड फिर उनकी फोकस मिस हो जाएगी। फोकस मिस हो जाएगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बेटा, बस एक चीज अपना जीवन का लक्ष्य बनाओ। एवरीथिंग एल्स एक्चुअली इज अ सपोर्टिंग सिस्टम। बाकी सब कुछ एक सपोर्टिंग सिस्टम है। जैसा हम पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, जॉब किस लिए करते हैं? ताकि पैसा कमाएं। पैसा कमाने से क्या होगा? पेट भरेंगे। पेट भरने के बाद करेंगे क्या? मोबाइल में खेलेंगे। हम्म, पेट भरने के बाद मोबाइल नहीं खेलना है, भक्ति करना है। हम्म, तो इस प्रकार से हमें डिजाइन करनी चाहिए। यस, पेट भरने के लिए पैसा कमाना आवश्यक है, पेट भरना भी आवश्यक। पेट भरने के बाद उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कहाँ कर रहे हैं? कृष्ण की सेवा करने में यूटिलाइज करनी चाहिए। दिस इज हाउ द लाइफ शुड गो। इस प्रकार से ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम है। हमें एनर्जी दिलाने के लिए हम पेट भर रहे हैं। यस, वी नीड मनी टू सर्व कृष्णा, सो वी आर हैविंग, वी आर अर्निंग मनी। तो उस प्रकार से हर चीज भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड हो जाएगी। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू लीड अ वेरी डिफरेंट लाइफ। इट इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग एवरीथिंग टू कृष्णा। वी आर नॉट डिस्कनेक्टिंग और रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम आवर लाइफ। हम चीजों को अपना जीवन से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि चीज कृष्ण को ऐड कर रहे हैं हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में। दिस इज व्हाट इज भक्ति अबाउट, है ना। डेफिनेटली उन चीजों को निकालेंगे जो कि कैंसर है। कैंसर वाले पार्ट्स को तो निकाल देंगे, बट बाकी सारा चीजों को कृष्ण के साथ जोड़ेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एक है कुरु नंदना, जस्ट हैव वन फोकस इन लाइफ। फिर ये फोकस कब हट जाता है? भगवान कह रहे हैं अगले श्लोका में। ये फोकस कब नहीं लगता है, कंसंट्रेशन कब नहीं लगता है, इसके विषय में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समादो न विधीयते। भगवान कहते व्यवसायत्मक बुद्धि ही भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त है, वन हु इज अटैच टू सेंस एंजॉयमेंट एंड वेल्थ, जो व्यक्ति धन से और भोग की इच्छाओं से आसक्त है, वैसा व्यक्ति का ध्यान कभी नहीं लगने वाली है। वैसा व्यक्ति का ध्यान कभी नहीं लगने वाली है। ध्यान मतलब कुछ ऐसा चीज नहीं कि दिन भर जो मर्जी कर लिया एंड फिर सडनली आकर मेडिटेशन हॉल में पिरामिड के नीचे बैठ गए, लाइट जलाकर, अभी मेरा ध्यान लग जाए। दिन भर जो मर्जी कचरा करना है कर लिया, अभी सडनली आकर बैठ गए तो ध्यान लग जाए। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इफ वी वर टू फोकस आवर माइंड, वी हैव टू लीड अ प्योर लाइफ। बिकॉज बिकॉज आप देखिए, मेडिटेशन करते वक्त तो आपको किस किन बातों के ध्यान आता है? उन्हीं बातों के ध्यान आएगी आपने दिन भर जो किया है ना। अगर दिन भर हमने कचरा की कार्य किया है, दिन ध्यान लगाते वक्त क्या है याद आएगी? कचरा ही तो याद आएगी। अगर अगले दिन में बॉलीवुड मूवी देखा, देन फिर उस दिन मेडिटेशन में तो मुझे बॉलीवुड सॉन्ग नजर आएगी। देन मेडिटेशन वाले को जाकर कहेंगे देखिए मुझे आज ना बॉलीवुड सॉन्ग दिखाई दे, वो तो कहेगा सही साक्षात्कार हुई तुम्हें। बिल्कुल। उसके बाद भगवत साक्षात्कार होने वाली है। हम्म। अभी पहले शाहरुख खान की साक्षात्कार होगा, फिर उसके बाद भगवान की होगी। हम्म। तो ऐसा नहीं है, दिन भर आप जो मर्जी नहीं कर सकते। बिकॉज सी, ऑल दो मैं जो डिमांड कर, जो मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली इट इज रियली हार्ड, बट दिस इज अ फैक्ट। बट दिस इज अ फैक्ट, ए डैम श्योर के साथ हम कह सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन माई अथॉरिटी। मैं अपने अथॉरिटी में मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण की अथॉरिटी पे मैं बोल रहा हूँ, एंड कृष्ण की बात गलत नहीं हो सकता। हम्म, गलत नहीं हो सकता है। तो उस दम में हम बोल रहे हैं। तो इसलिए अगर भगवान जब कह रहे भोग और ऐश्वर्य से आसक्त व्यक्ति के ध्यान नहीं लगेगा, मतलब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, समाधौ न विधीयते, समाधि नहीं लगने वाली है। बिकॉज उनका रिजोल्यूट इंटेलिजेंस होगा ही नहीं।
धन कमाने के चक्कर में उनकी 10 दिशाओं में उनकी बुद्धि बढ़ जाएगी। और सेंस ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में वो अपना टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना आईज को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने स्किन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए उनको मन दौड़ता रहेगा। जब इतने दिशा में मन दौड़ रही है, देन आपकी मन कहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ लगने वाली है? ये तो नहीं लगेगा। तभी भगवान सही बात कह रहे हैं आप। देखिए मतलब सभी ये कहते हैं ना। अभी कर्म के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं। जैसे सभी लोग कहते हैं ना, देखिए कर्म ही पूजा है। बस आप अपना कर्म करते जाओ। आप सभी को अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा ही को जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो ये वाला फिलॉसफी भगवान ने गीता में नहीं कहा। हम्म, देखिए अगर बस भगवान कर्म ही करने के लिए कहा। अगर एक चोर चोरी करके कहे कि भाई साहब मैं तो अपना कर्म करता हूँ, कल बता देना, कल आपका ही घर आना चाह रहा था, मुझे अपना कर्म करना है, बताना कौन सी एड्रेस है? कर्म करना है मुझे, कर्म। तो ये ठीक है क्या? नहीं, कर्म करना है बट उसकी क्वालिफिकेशंस है। किस प्रकार की कर्म करना चाहिए, कैसे कर्म करनी चाहिए, एंड क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ये सारा कुछ भगवान ने बताया, बट वो सारा कुछ नहीं बताएंगे। हम्म, तो इसलिए ये बात अभी हम सुनेंगे। भगवान 2.47 में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्ति अकर्मणि। भगवान इसमें कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारी अधिकार है। योर राइटफुल ड्यूटी है तुम्हारा कर्म करना। बट माँ फलेषु कदाचन, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द फ्रूट्स ऑफ योर कर्म। बट आप कर्म करना आपके अधिकार है, बट फलों के ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये फल मेरी है। कर्म करने तक तुम्हारा अधिकार है, फलों के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज एक बैंक में कैशियर बैठकर करोड़ों रुपए गिनता है, वो ये नहीं कह सकते जितना भी कैश गिना सारा मैं ले चल रहा हूँ। कैशियर का काम है कैश गिन कर कैश रख कर जाना होगा, उनको उनकी सैलरी मिल जाएगी। बट कैश क्लेम नहीं कर सकता है। कैश क्लेम नहीं कर सकता। कैश किनका है? वो बैंक की है। वो बैंक का है। कैशियर की ड्यूटी केवल कैश गिनने तक ही है। हम्म, मैं कैश गिन रहा हूं तो मेरा कैश है, ऐसा थोड़ी है। हम्म, उसी प्रकार से जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग कर्मा, वी कैनॉट से दैट कर्मा फल बिलोंग्स टू मी। ये रिजल्ट जो है मेरा है करके आप नहीं कह सकते। वही बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ये कैशियर वाला एग्जाम्पल क्लियरली समझ आ रहे हैं ना? उसके बाद एक और एग्जाम्पल बताएंगे, बट अभी नहीं, 3rd चैप्टर में बताएंगे। उससे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा। इसमें यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स। एंड तीसरा भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतु डोंट इवन कंसिडर योर सेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द फ्रूट्स, कॉज ऑफ द रिजल्ट। मतलब एक तो रिजल्ट तो तुम्हारा है नहीं, रिजल्ट का क्रेडिट भी तुम्हारा नहीं है। तो फिर है क्या हमारी? फिर है क्या हमारी फिर? उसके लिए भगवान ने कहा, कर्माणि एवं अधिकारस्ते, केवल कर्म करना तुम्हारी अधिकार है। ना फलों पे तुम्हारे अधिकार है, ना फल की क्रेडिट पे तुम्हारे अधिकार है। यू कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ द वर्क ऑल्सो। मेरी वजह से ये रिजल्ट आया है, मेरी वजह से ये रिजल्ट आया करके भी नहीं कह सकता। बिकॉज वो क्रेडिट भी भगवान को ही बिलोंग करता है। ये भी कैसे, ये 18 चैप्टर में देखेंगे। है ना? बट जब किसी को कहा जाता है, इस प्रकार की कहानी सुनाई जाता है, बेटा कर्म करना ही अधिकार है तुम्हें, कर्म फल भी नहीं मिलेगा और उस फल का क्रेडिट भी तुम्हारा नहीं है। जब कहा जाता है फिर लोग कह, जब एक बार मैं ऐसे ही प्रवचन दिया था,
देन फिर एक व्यक्ति आकर हमसे कहने लगे, प्रभु जी हम सोच रहे कल से जॉब छोड़ दें। फिर मैंने पूछा मैंने ऐसा क्या कर दिया आप कल से जॉब छोड़ रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी आपने तो कहा न फल हमें हमारी है, न फल की क्रेडिट हमारी है। जब फल भी मेरा नहीं है, फल का क्रेडिट में मेरा नहीं है, फिर मैं जॉब भी क्यों करूं? जॉब भी क्यों करूं? कर्म ही क्यों करूं? कर्म ही बंद कर देता हूँ। उसके लिए भगवान ने लास्ट लाइन कहा, माते असंगोस्ति कर्मणि। Just because you are not offered the result nor the credit of the result, you cannot deny, you cannot you cannot be attached to not doing work. हम्म, आप कर्म करने से मना भी नहीं कर सकते, मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ये भी अटैचमेंट है। तो यू कैनॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग वर्क, ये भगवान की कहना है ना। तो इसलिए कर्म करते रहो, फल देते रहो। एंड अभी कर्म करते वक्त कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में भगवान कहते हैं अगला श्लोक में, योगस्थो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धि असिद्धो असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसमें भगवान कहते हैं अर्जुन जब भी तुम युद्ध करते हो या कर्म करते हो, आपको योग में स्थित होकर कर्म करनी चाहिए। खाली कर्म करने के लिए भगवान ने नहीं कहा, योगस्थो कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करनी चाहिए। इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते प्रभु जी मुझे भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता। भगवान ने कहा ना, भक्ति करते हुए तुम्हें अपने अपने कर्म करनी चाहिए। लोग कह देते सीधा कि प्रभु जी हमारे पास तो कहाँ समय है, आप तो खाली बैठे हुए, तो आप तो ऐसे ही भाषण देते हो। बट हमारे पास तो कहाँ समय है, हम तो बहुत बिजी बिजी लोग हैं। हमारे पास तो कहीं समय ही नहीं है। बट भगवान कह रहे इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आउट टाइम, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई आर यू ऑफर्ड ह्यूमन लाइफ? आपको फ्री विल दिया गया है ना, स्वतंत्र इच्छा दिया गया है। बिकॉज किसी के पास भी 24 घंटे से तो ज्यादा तो है नहीं। हम्म, है तो 24 घंटा, एवरीबडी इज मैनेजिंग एवरीथिंग इन दस 24 आवर्स। अगर युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा राज्य जब चला सकते भक्ति करते हुए, हम 3-4 लोगों के परिवार क्यों नहीं चला सकते? हम्म, क्या हम कौन सा बहुत बड़ा राज्य पाल रहे हैं ना? वी आर सिंपली रनिंग a small family with 3-4 people, 3-4 people। एंड फिर वहां पर युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा राज चला रहे थे, साथ साथ अपना भक्ति भी कर रहे थे। सो दिस मीन्स यू कैन इमेजिन हाउ इंटेलिजेंटली वॉज मैनेजिंग थिंग्स, वे प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्रायोरिटी मैनेजमेंट, प्रायोरिटी देना होगा। समय कृष्ण के लिए नहीं है, नहीं है कहना उचित नहीं है। सिंपली ये बात बता दो कृष्ण मेरे जीवन में प्रायोरिटी नहीं है, बस ये कह दो फिर। कृष्ण मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। बिकॉज प्रायोरिटी है तो अगर मान लीजिए कि आज यमधर्मराज हमें बुलाएंगे, हम क्या कहेंगे? भाई साहब आज थोड़ा सा बिजी है, कल आ जाना। अगर यमधर्मराज जी आकर आपसे पूछे कि आज चलना है आपको, हम क्या ये कहेंगे कि आज थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, कल आ जाना, आज थोड़ा सा ऑफिस में मीटिंग है? नहीं कह सकते ना, तब तो भागना ही पड़ेगा। सारा काम धंधा छोड़कर भागते हैं। देन जब यमधर्मराज जी जब बुलाते वक्त भाग सकते हैं, देन भगवान बुलाते वक्त क्यों नहीं भागेंगे? देन व्हाई आर वी अनेबल टू टेक आउट टाइम देन? इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग, all about prioritizing। make krishna your life priority, then automatically you will be able to take out time, है ना? इस प्रकार से भक्ति करते हुए हम अपना जॉब वॉब जो भी करना है आप करिए। अभी स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान चर्चा करते हैं। ये इस अध्याय के लास्ट सेक्शन है। स्थित प्रज्ञ के विषय में भगवान, अर्जुन पूछते ही ठीक है भगवान, इस प्रकार के निष्काम कर्मियों करते 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 व्यक्ति मुक्ति को पा सकता है, मुक्ति को पा सकता है, ठीक है। बट मेरे ये प्रश्न है
कई लोग तो अपने आप को मुक्त आत्मा, मेरे को साक्षात्कार हो चुका है, मैं तो मुक्ति पा लिया, मेरे मुक्त हो गया, इस प्रकार से कई लोग, बड़े बड़े संत जो है, अपने आप को ऐसा घोषित करते हुए घूमते हैं। फिर किन को मैं मानूं, किन को नहीं मानूं। हम्म, कौन असलियत में मुक्त है, या अन्य वचनों में कौन असलियत में संत है। हम्म, कौन असलियत में संत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देन उसके लिए अर्जुन चार प्रश्न पूछते हैं। हा भाषा किम प्रभाषेत, किम अशिता, किम ब्रजेता। ये चार प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। अर्जुन पूछते हैं कि इस प्रश्नों का अर्थ हम बता रहे हैं। खा भाषा मतलब उनकी लक्षण क्या है। एक मुक्त आत्मा की, एक साधु की क्या लक्षण है। जो आत्म साक्षात्कार को पा चुका है, वैसा साधु की क्या लक्षण है। किम प्रभा से था। जब उनको कोई, उनका कोई निंदा करता है और उनकी कोई प्रशंसा करता है, उनकी रिस्पॉन्स कैसे है। क्या जबरदस्त प्रश्न है। मतलब साधु की पहचान है इस पे। हाउ डज अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू प्रेज एंड डिफेमेशन और क्रिटिसिज्म। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। किम अशिता। किम अशिता मतलब वो अपने इंद्रियों को कैसे बिठा कर रखते हैं, या कैसे नियंत्रण में रखते हैं, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखते हैं। एंड फिर किम ब्रजेता। वो अपने इंद्रियों को एक तो बिठाएगा कैसे, एंड दूसरा अपने इंद्रियों को वो कार्यों में कैसे लगाते हैं, बिकॉज इंद्रियों से कार्य करना ही पड़ता है जीवन में, तो हमेशा बिठा कर तो नहीं रख सकेंगे। तो फिर उनको कार्यों में कैसे लगाता है। तो ये चार प्रश्न पूछते हैं। उसके लिए भगवान कहते हैं फर्स्ट, प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पात्ता मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोच्यते। इसमें कहते हैं भगवान, प्रजहाति तदा कामन। सबसे पहला एक सही संत या आत्म साक्षात्कार पाया हुआ साधु के लक्षण बताए जा रहे। वन हु हैज गिवन अप ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स। उसने सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग चुके हैं। सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग चुके हैं, बिकॉज ये सारे भौतिक इच्छाएं मन से ही प्रकट होते हैं। मन से ही प्रकट होते हैं, और उनकी मन नियंत्रित होने के कारण वो सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग कर पाया। एंड सेकेंड, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। वो अपने आप में संतुष्ट है। उनको किसी भी और एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ता अपने आप को खुश रखने के लिए। अपने आप को खुश रखने के लिए कोई और एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ता है। आत्मनि तुष्ट, अपने आप में ही तुष्ट है व्यक्ति, संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। ये डेफिनेटली, मतलब ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए रिस्पॉन्ड टू प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। कोई प्रशंसा करने पे, कोई निंदा करने पे उनकी रिस्पॉन्स क्या रहता है। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर्मुनि उच्यते यः सर्वत्रानिवेशे स्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभौ नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें कह रहे दुःखेषु अनुद्विग्न मनः। जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है, तब हमें दुख होता है ना। जब कोई क्रिटिसाइज करता है, हमें दुख होता है। बट यहाँ पर कह रहे हैं, क्रिटिसाइज करने पे जब दुख होता है, उस दुख से विचलित नहीं होगा। ये व्यक्ति विचलित नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मना, हाँ, दुख होने पर भी उनकी मन डिस्टर्ब नहीं होगा। इन सुखेषु विगत स्पृहा। एंड जब कोई हमारी प्रशंसा करता है, हम फूल जाते हैं। बट साधु क्या करेगा। ही डज नॉट टेक pleasure in that, he does not delight in that.
सुगेशु विगत स्पृहा, सुख को भी सहेगा, दुख को भी सहेगा, दोनों को ही सहेगा। बिकॉज हम हमारी प्रशंसा करने पे जितना फूलते हैं, उस उतना ही हमारी निंदा होने पे हम हवा निकल जाता है। हम्म, उतना ही निंदा होने पे सारा खाली हो जाता है। बिकॉज उतना भर रखे हैं, तो फिर उतना खाली हो जाएगी फिर। इसलिए एक साधु क्या करेगा, ही विल टॉलरेट बोथ। वो प्रशंसा करने पे भी उसको भी सहेगा, उसको भी, वो ही डज नॉट डिलाइट इन इट, एंड निंदा होने पर भी उसको भी सहेगा। ही डज नॉट गेट डिस्टर्ब। ये तभी संभव है, दोनों ही करना होगा। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी प्रशंसा होने पे तो थोड़ा सा आप फूलने दीजिए, कभी कभी ही होता है। हम्म, ये निंदा वाला तो ठीक है, बट प्रशंसा वाला तो थोड़ा सा देख लेना। तो ये नहीं होगा, दोनों ही करना पड़ेगा। दोनों ही कंट्रोल करना, उस प्रकार से। एंड अभी हाउ डज ही कंट्रोल सेंसेस, हाउ डज ही कंट्रोल सेंसेस, तो अपना इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखते हैं। यदा संवरते चायं कूर्मो अंगानि विसर्पश इंद्रियान् इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं, आप लोगों ने कछुआ देखा होगा, कछुआ, टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस के ऊपर आप कभी अटैक करने का प्रयास करें तो टॉर्टॉइस क्या करती है, हम्म, अपने सारे लिम्स को वो अंदर ले लेती है, शेल के अंदर ले लेती है, अपने सारे लिम्स को शेल के अंदर ले लेती है, बिकॉज उनकी शेल बहुत स्ट्रांग होता है। शेल के अंदर ले लेती है। जिस प्रकार से कछुआ के ऊपर अटैक होने पे कछुआ अपने सारा अंगों को अंदर ले लेती है, उसी प्रकार से ही एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक संत भी, जब भी उनकी इंद्रियों के सामने इंद्री की वस्तु आता है, फिर वो इंद्रिय वस्तु आते ही वो अपने इंद्रियों को वो अंदर खींच लेता है। हम्म, इंद्रिय वस्तुओं को पाने में नहीं लगाएगा, बल्कि इंद्रिय वस्तुओं से हटाते हुए अपने अंदर खींच लेता है। He does not let his senses enjoy the sense object, rather he pulls back his senses. बट मेरी प्रश्न ये है कि ये कछुआ इस प्रकार से अंगों को अंदर क्यों ले रही है? बिकॉज उनको डर है। हम्म, उनको उनको लग रहा है कि ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं और मुझे मुझे डर है। हम्म, और यहाँ पर भी जब तक व्यक्ति डरेगा नहीं इंद्रिय वस्तुओं से, तब तक वो अपने इंद्रियों को अंदर नहीं खींचेगा। डरना चाहिए। एंड ये डरेगा कब, जब उनको लगेगा कि तो अटैक है। अटैक क्या है? अटैक है माया की, माया की अटैक है। माया क्या करती है ना, बीच बीच में, जैसा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए लोग ना डॉग बिस्किट्स अपने पास रखते हैं, बीच बीच में कुत्ते को बिस्किट फेंकते हैं। एंड वो कुत्ता जो है वो बिस्किट खाने के चक्कर में वो भाग जाती है। हम्म, तो माया भी हमारे लिए स्पेशली मेड बिस्किट जो है, वो रखती है, ब्रिटानिया वाली। वो रखती है, एंड वो समय समय पर फेंकती है। एंड उस बिस्किट्स को खाने के चक्कर में हम भागते हैं, उतने में माया अपना काम निपटा लेती है। हमारे ध्यान भटका देती है, जीवन के लक्ष्य से हमारे ध्यान को भटका देगी। हमारा एनर्जी को डाइवर्ट कर देती है। तो बिस्किट खाने के चक्कर में हम भाग जाते हैं। उतने में हमारा समय खराब हो गया, उतने में हमारा समय खराब हो गया। तो उस प्रकार से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसलिए जिनको ये बात पता है, उनको उनको ऐसा लगे बिस्किट मतलब अटैक है। हालांकि बिस्किट खाने में अच्छा लगेगा, बट बिस्किट मतलब अटैक करके उनको लगे, बिकॉज उनको पता है कि ये बिस्किट के चक्कर में ही तो मेरा सारा समय सब कुछ बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इसलिए इस बिस्किट के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना।
करके व्यक्ति को जब भी बिस्किट आता है, देन उनको लगता है कि ये तो मुझे घुमाने के लिए अटैक कर रहे, तो उस प्रकार से लगेगा। देन फिर भगवान कहते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देह न रसो वज्रम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसमें भगवान कहते हैं, देखिए, आप चाहे जितना भी प्रयास करो, जितना भी लॉजिक सुन लीजिए, जितना भी आप कह लीजिए, गुलाब जामुन तो मिठाई तो लगेगा। अगर गुलाब जामुन से कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम क्या करेंगे? मुंह खोलेंगे। ठीक है, अटैक करना, बट मुंह में अटैक करना। हम्म, ठीक है, अटैक तो करो, बट टारगेट मुंह पर रखो, मुंह में डाल देना। बिकॉज स्वाद तो स्वाद है ही। गुलाब जामुन किसी को कड़वा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि साधुओं को गुलाब जामुन कड़वा लगता है। नहीं, गुलाब जामुन तो हमेशा मिठाई है। बट बात ये है ना, देन हाउ कैन वी ओवरकम दिस overcome this attraction towards the sense objects? How can we overcome the attraction towards sense objects? कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? इसका भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, बाई डेवलपिंग हायर टेस्ट, ओनली बाय डेवलपिंग हायर टेस्ट वन कैन ओवरकम लोअर टेस्ट। ऊंचे स्वाद को जागृत विकसित करने पे हम नीचे निचले स्वाद को हम छोड़ पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोग, छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग को खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। जहां पर भी कोई खिलौना बेचते हुए दिखाई देता तो वहीं रुक जाते। हम्म, अगर मेरे पास 10 हेलीकॉप्टर होने के बाद भी 11वां चाहिए, बिकॉज ये वाला तो रिमोट कंट्रोल वाली है। तो बाकी तो की वाला है, तो रिमोट कंट्रोल वाला, मुझे तो यही चाहिए, करके हम रुक जाते थे। और फिर हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद अगर सिस्टर कहती है कि भैया आप बस 1 घंटे के लिए मुझे देना, खेल कर दे देते, हम 1 घंटे के लिए भी नहीं देते। हम्म, तो उतना आसक्त थे हम खिलौने के साथ। आज क्या खिलौने से हमारे उतना आसक्ति है? नहीं ना। बचपन में इतना अटैचमेंट थी, आज कहाँ गई ये सारे अटैचमेंट? बिकॉज वी हैव डेवलप्ड टेस्ट फॉर समथिंग हायर देन खिलौना। खिलौने से कुछ ऊंचे चीजों के प्रति हमने अपना स्वाद को विकसित करा हुआ है, तो उसकी वजह से खिलौने के प्रति हमारा जो स्वाद है वो खत्म हो गया। उस वही एग्जाम्पल भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ ऊंचा स्वाद चखेंगे, देन फिर आप निचला स्वाद छोड़ देंगे। एंड ये ऊंचा स्वाद कैसे चखेंगे? कि केवल भगवान से प्रेम करने पे ही आप स्वाद चख पाएंगे। हम्म, प्रेम करने पे ही स्वाद चख पाएंगे। हम्म। जैसा कि बचपन से मेरी सिस्टर को सोना बहुत अच्छा लगता। खूब सोती थी। बट बाद में शादी हुई, बच्चे हुए, एंड बच्चों के साथ तो हमारा सोना वोना चल नहीं चलेगा। वो जब जगेंगे तब हम, जितना भी नींद आए हमें जगना ही होगा। जितना भी नींद आए जगना ही होगा। हालांकि उनकी टेस्ट था सोने के प्रति, बट फिर भी बच्चे के प्रति प्रेम के कारण वो अपना सोने को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा है। आप समझ रहे हैं ना किस प्रकार से व्यक्ति प्रेम की वजह वजह से वो निम्न चीजों को त्याग कर पाता है। ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल चीज है। ये दैनिक जीवन में हम देखते हैं। वही चीज भगवान यहाँ कह रहे हैं, सिंपली डेवलप टेस्ट फॉर माई डिवोशन एंड यू विल लूज टेस्ट फॉर ऑल द रबिश थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उस प्रकार से, एंड इस अध्याय की लास्ट सेक्शन में
ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजाय संगात संजायते काम काम क्रोधो विजायते। भगवान इस श्लोक में बता रहे एक व्यक्ति का पतन कैसे होता है। व्यक्ति गिर कैसे जाता है माया में। माया में गिर कैसे जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा पहले तो ना ध्याय तो विषयान पुंस। पहले तो बारंबार मन में आएगी। फिर उसके बाद बारंबार मन में आने की वजह से उसके साथ हमारी अटैचमेंट बढ़ जाएगी। और अटैचमेंट बढ़ जाने पे उसे पाने की इच्छा आएगी। और इच्छा आने पे फिर उसे पाने की कोशिश करेंगे। मिल गया तो उसकी भोग करेंगे और हमारी लालच बढ़ जाएगी। अगर नहीं मिला देन क्रोध बढ़ जाएगी, क्रोध आएगी। नहीं मिला तो गुस्सा आएगी करके भगवान कह रहे हैं। एंड गुस्सा आने पे देन हमारा बुद्धि, हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है। मेमोरी लॉस होने पे बुद्धि नष्ट हो जाता है। बुद्धि नष्ट होने पे सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार से ये पतन की शैली है। इसको एक छोटे से उदाहरण से बताते हैं, आपको याद होगा। मान लीजिए मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं, ठीक है आप। हाँ, नहीं, कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। हम्म, छोटा बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। वो उन्होंने क्या किया, उनको मन में बारिश हो रहा था। उनको बारिश के मौसम में खाना और अच्छा लगता है। हम्म, तो खूब अच्छा बारिश हो रहा था, उनको बारंबार वो आइसक्रीम के एडवर्टाइजमेंट में टीवी में दिखाई जा रहा था। तो उनको बारंबार वो मन में चल रहा था आइसक्रीम 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 करके। देन फिर उन्होंने निश्चय, उनकी आसक्ति हो गया आइसक्रीम के प्रति। बारंबार टीवी में आ रहे तो फिर ध्यान में आ गया। देन फिर आइसक्रीम के प्रति अटैचमेंट हो गया। फिर अटैचमेंट होने पे फिर उनके मन में आया कि कोई बात नहीं, आज कैसे भी करके आइसक्रीम खाना ही है। आइसक्रीम खाएंगे करके फिर वो अमूल पार्लर गया। फिर आइसक्रीम खरीद कर ले आए। हम्म, तो बेचारे वो रास्ते में भीग गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं नहा कर आता हूँ, तब तक मैं आइसक्रीम को फ्रिज में रख कर चलता हूँ। तो फ्रिज में रखा और बाथरूम में गया, नहा लिया। हम्म, और नहा कर जब तक वो बाहर आया, तब तक उन्होंने देखा है कि उनकी बहन आइसक्रीम खा रही थी। उनकी बहन आइसक्रीम खा रही थी। देन उनको क्या लगेगा, खूब गुस्सा आएगी ना। हम्म, तो वही भगवान कह रहे हैं। जब आपकी काम वासना फुलफिल नहीं होता है तब गुस्सा आता है। हम्म, यहाँ पर उनकी आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरा नहीं हुई, बहन बाधा बन गई, तुरंत बहन के ऊपर गुस्सा आ गया। तो फिर बहन के ऊपर गुस्सा आया। देन फिर उन्होंने क्या की, भगवान ने क्या कहा, क्रोधात भवति सम्मोहा। व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। क्यों भ्रमित हो जाता है, स्मृति भ्रंशात, उनकी मेमोरी लॉस हो जाता है तो वो भ्रमित हो जाता है। मेमोरी लॉस हो जाता है, अभी भूल ही गया कि ये मेरी बहन है करके। अभी तो बहन की तरह नहीं देख रहे थे, अभी तो ये मेरी शत्रु है। ये मेरी शत्रु है, जिसने मेरी संपत्ति को चुरा लिया, इसने मेरी आइसक्रीम को इसने चोरी कर लिया। ये मेरी शत्रु है, अभी बहन नहीं है। तो इस भ्रमित हो गया। देन फिर अभी क्या करें, गुस्सा में उन्होंने बहन की मोबाइल फोन लिया और जोर से उसको जमीन में पटक पटक दिया। क्योंकि यहाँ पर कहा गया ना, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो। क्या मोबाइल फोन पटकाने से उनकी आइसक्रीम मिल जाएगी क्या? आइसक्रीम तो नहीं मिलने वाला। हम्म, क्या उससे क्या होने वाली है? कोई भी एक पॉजिटिव चीज बताइए, उससे क्या होगी? कुछ नहीं होता। बट फिर भी व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव नेचर बन जाता है उस समय। बुद्धि नाश हो जाता है ना। बुद्धि काम ही नहीं करता उस समय, गुस्सा आने पे ना बुद्धि काम ही नहीं करता। इसलिए आप जितना भी सेमिनार सुन लो क्रोध को कंट्रोल करने के विषय में, वो होता नहीं है, बिकॉज सारा सेमिनार तो बुद्धि में है। अब बुद्धि ही नष्ट हो गया, भगवान कह रहे बुद्धि ही नष्ट हो जाता क्रोध आने पे, देन आपकी सेमिनार कहाँ काम आएगी।
इसलिए सेमिनार काम नहीं आता। क्रोध को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, काम को कंट्रोल करना, डिजायर को कंट्रोल करना, बिकॉज डिजायर इज द इज द कॉज ऑफ एंगर। डिजायर इज द कॉज ऑफ एंगर। इसलिए एंगर आने के बाद कंट्रोल करने का प्रयास करने के बजाय एंगर आने के पहले डिजायर पे कंट्रोल करनी चाहिए। डिजायर पे कंट्रोल करनी चाहिए, नहीं तो एंगर आने के बाद तो कंट्रोल आपके पास। मतलब जैसा कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल हम बताते हैं, जैसा डैम है। डैम टूटने के बाद आप कुछ कंट्रोल कर पाएंगे क्या? डैम टूटने के बाद कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। डैम टूटने के पहले ही आपको जो भी मेजर्स लेना है लेना होगा। रिस्क लेवल्स मार्क करना, पानी वाटर गेट छोड़ देना, ये सारा कुछ आपको मेजर्स पहले से लेना होगा। एक बार डैम टूट गया तो टूट गया ना, खत्म है। तब क्या करोगे? तब बाढ़ में डूबना ही है। डैम खुलने के पहले ही हमें सारा हमें काम कर लेना होगा। तो उस प्रकार से होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पर लास्ट में भगवान कहते हैं अपूर्यमानम अचलम प्रविष्टम समुद्र माप प्रविशन्ति सर्वे। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से समुद्र में अनेक प्रकार की नदियां आकर मिल जाती है, उसी प्रकार से मन में हजारों की लाखों की संख्या में इच्छाएं आती है ना? सभी लोगों के मन में हजारों लाखों की संख्या में इच्छाएं आती है ना। बट भगवान कहते हैं जिस प्रकार से इतने सारे नदियां आकर समुद्र में मिल जाने के बाद भी समुद्र वो ओवरफ्लो नहीं होता है। उन सारा नदियों के पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है या कंटेन कर लेती है। वो ले लेती है बट ओवरफ्लो नहीं होता, वो इसका मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होती है। उसी प्रकार से ही चाहे जितना भी इच्छाएं हमारे मन में आए, उन इच्छाओं को हमें कंटेन कर लेनी चाहिए, हमें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये सारे बातें हम आगे जाकर डिस्टर्ब चर्चा करेंगे। प्रभु जी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप बहुत आसानी से बता तो दे रहे हैं, बट डिस्टर्ब हुए बिना कैसे रहेंगे? हम्म, जब इच्छाएं आती है डिस्टर्ब तो होंगे ही ना। एंड आप बहुत आसानी से कहते हैं सुख और दुख में समत्व रखना चाहिए, सुख में दुख में एजिटेट नहीं होनी चाहिए, सुख को बहुत अंदर लेना नहीं चाहिए। ये तो कहना तो आसान है, बट कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, कैसे संभव है, ये आगे जाकर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। हम्म। भगवान कहते हैं स शांति मापनोति ना काम कामी। वही व्यक्ति असलियत में शांति को प्राप्त कर सकता है। सा शांति मापनोति, वही व्यक्ति सही में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कौन? न काम कामी, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला नहीं, बल्कि जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है, हम्म, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा। मतलब देखिए, मतलब दुनिया ने तो हमें बिल्कुल उल्टा पाठ पढ़ाया। हम्म, बिल्कुल उल्टा सिखाया ना। हमें बचपन से ही सिखाते हुए आ रहे कि जो मतलब जो भी इच्छा है उसे हमें पूरा करनी है, भगवान से भी मांग लेना। माँ भी कहती थी कि बचपन में बेटा जब भगवान के पास जाते हो हाथ जोड़ लेना और फिर भगवान से प्रार्थना करना, आपकी आपकी एग्जाम अच्छा जाए, चाहे आप पढ़े या ना पढ़े कोई बात नहीं, बट आपके एग्जाम तो अच्छा जाए। और अच्छा जॉब तुम्हें मिले, रैंक नंबर 1 आप ही को मिले। तो उस प्रकार की अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हम बचपन से करते थे। बट यहाँ पर कहा जा रहे हैं कि न काम कामी, वो व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं करेगा जो अपने इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। बिकॉज इच्छाएं तो एक थोड़ी है, अनेकों हजारों लाखों इच्छाएं आ रही है। इन सारे इच्छाओं को पूरा करने के प्रयास करते करते व्यक्ति थक जाएगा। हम्म, थक जाएगा। असलियत में शांति को वो प्राप्त करेगा इतना इच्छाएं हो आते हुए भी, जो समत्व बना कर रखेगा। वन हु डज नॉट गेट डिस्टर्ब डज नॉट अटेम्प्ट टू फुलफिल दोज डिजायर्स। उन इच्छाओं को पूरा करने के जो प्रयास नहीं करता, वो सही में शांति को प्राप्त करेगा।
तो उस प्रकार से ये दूसरा अध्याय है। तीसरा अध्याय हम हल्का सा शुरू करके आज सेशन समाप्त करेंगे। वैसा हम पूरा तो नहीं करेंगे, मुझे पता है आप लोग थके हुए हैं। तो हम हल्का से शुरू करके छोड़ देंगे। अरे तीसरा अध्याय में ये कर्म योग है। भगवान ने जब दूसरा अध्याय सुनाया, भगवान ने सोचा कि अभी तो गीता में जो कुछ भी मुझे पढ़ाना है मैंने पढ़ा दिया, अभी अर्जुन युद्ध करेगा। अर्जुन युद्ध करेगा। बट तीसरा अध्याय की शुरुआत में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, उससे भगवान को ये बात समझ आई कि अर्जुन को कुछ नहीं समझ आया। कई बार प्रवक्ता अपना खूब अच्छा प्रवचन दे तो देता है, उनको लगता है कि श्रोताओं को सब कुछ समझ आ गई। बट बाद में प्रश्न पूछने पे पता चलता है कि श्रोताओं को कुछ नहीं गया अंदर। हम्म, उसी प्रकार से अर्जुन का भी यही हालत है। अर्जुन ऐसा जबरदस्त प्रश्न पूछते हैं कि उससे कृष्ण को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इनको ज्यादा समझ नहीं आया, मुझे वापस रिपीट करना होगा। तो फिर भगवान अभी तीसरा अध्याय में, अभी तक भगवान केवल समराइज तरीके से सारा चीजें बताए हैं। अभी तीसरा अध्याय से सारा चीजों की एक एक चीज को बहुत डिटेल में भगवान कहना शुरू करेंगे। जैसा अभी कर्मयोग के विषय में भगवान कहेंगे। इस अध्याय में वैसा 5 सेक्शंस है। सबसे पहला अर्जुन अपना कंफ्यूजन व्यक्त करेंगे, फिर उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण उसके समाधान देते हुए कहेंगे कि अर्जुन, चाहे जितना भी कंफ्यूजन हो, तुम्हें निष्काम कर्मियों के अनुसार युद्ध करना ही उचित है। अर्जुन भगवान कृष्ण तो अपने पाठ तो नहीं छोड़े, बस उसी में लगे रहे कि तुम्हें तो निष्काम कर्मयोग ही करना है। फिर भगवान समझाते अर्जुन को किस प्रकार से एक व्यक्ति धीमे धीमे कर्म कांड से धीमे धीमे प्रगति, कर्म कांड मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, तो वो स्थिति से धीमे धीमे निष्काम कर्मियों की स्थिति तक व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस भगवान बताएंगे। फिर फाइनली अगर अर्जुन कहते हैं, भगवान आपको लगता है कि मैं मुझे शुद्ध होने की जरूरत है, बट मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हूँ, मुझे निष्काम कर्मयोग करके वापस अपने आप को शुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता भी है, भगवान कहते हैं बेटा फिर भी आप युद्ध ही करो, क्योंकि कम से कम अन्यों के एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तो आपको युद्ध करनी ही चाहिए। तो ये समझाते हैं। एंड फिर लास्ट, मतलब ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे हम। एंड लास्ट चीजें जो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से काम वासनाओं के ऊपर हम काबू, या हम अपना काम वासनाओं का हम अपना वश में कर सकते हैं। जैसा अभी क्रोध के विषय में हमने सुना, क्रोध को कंट्रोल करने के लिए काम वासना को कंट्रोल करना होगा। अभी भगवान कहेंगे कि काम वासना को कैसे कंट्रोल करें। हम्म, तो सबसे पहला अर्जुन की कंफ्यूजन क्या है। तो अर्जुन की कंफ्यूजन कहकर आपको भी कंफ्यूज करके आज छोड़ेंगे, तो कल आपके कंफ्यूजन दूर करेंगे। हम्म, अर्जुन की कंफ्यूजन ये था, भगवान, आपने दूसरा अध्याय कहते कहते आपने बीच में कहा ना, दूरे नहीं आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय करके आपने कहा। इसका मतलब आपने कहा कि बुद्धि योग या भक्ति योग के बल पे आप आवरम कर्म, गलत कर्मों से आप दूर रह सकते हो या बच सकते हो, गलत कार्यों से बच सकते हो भक्ति योग के बल पे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे गलत काम नहीं करनी चाहिए। हम्म, तो फिर उस समय मुझे ये समझ आ गया कि ये युद्ध करना गलत काम है और लोगों को मारना गलत काम है। वो गलत काम करने से भगवान मुझे बचने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब कृष्ण क्या समझाना चाह रहे थे और श्रोता क्या उससे निकाल रहे हैं। बेचारे वो प्रीचर कुछ समझाना चाह रहे थे और वो अपना कुछ अर्थ निकाल दिया उसने। अर्जुन ने ऐसा अर्थ निकाला। फिर अर्जुन को लगा कि फिर भगवान आप ही ने तो कहा कि युद्ध युद्ध गलत कार्य है, उसे नहीं करनी चाहिए। एंड फिर लास्ट में 72वां श्लोका में भगवान ने कहा वापस अर्जुन से कि अर्जुन, ये सारा कुछ सुनने के बाद आपको क्या करनी चाहिए, आपको उठकर युद्ध करनी चाहिए। फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गया। आप एक बार कह रहे कि युद्ध नहीं करने के लिए,
गलत काम करने से बचने के लिए। एंड दूसरी बार आप कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से आपको इस प्रकार से युद्ध करना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हूँ, कंफ्यूज स्टेट में आपके पास आया तो आप मेरी कंफ्यूजन को दूर करने के बजाय मुझे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया आपने। मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है। और उस खराब दिमाग को आपने और खराब कर दिया। तभी मैं कंफ्यूज और हो गया, अभी क्या करूं। ये अर्जुन के प्रश्न है। बेसिकली इसको अन्य वचनों में अगर कहा जाए, कई बार लोगों को लगता है भक्ति करने का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। भक्ति करने का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। इसलिए लोग भक्ति करने से डरते भी हैं। नहीं, पता नहीं प्रभु जी, अब वो आपकी बात सुनेंगे तो आपकी तरफ बन जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो डरते हैं लोग। सो वही डर यहाँ पर अर्जुन का भी है। वही डर यहाँ पर अर्जुन का भी है। भक्ति करना मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ना होता है करके जो लोगों को लगता है, उसी प्रकार के डर यहाँ पर अर्जुन में भी है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आगे कल हम कृष्ण की क्या समाधान रहेगा, कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर टुडेज वंडरफुल सेशन। सो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में मूव ऑन करेंगे। हालांकि अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बाद में मैराथन करेंगे। तब मैं भी दौड़ूंगा, आप भी दौड़ेंगे हमारे साथ। तो इसलिए चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस। सो जिनके भी प्रश्न हैं आप अपना हैंड रेज करें, इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कीजिए। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जस्ट आप रिएक्शंस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, देन यू कैन रेज योर हैंड्स। कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें आपका कैमराज ऑन रहे। क्वेश्चंस को शॉर्ट रखें और रिलेटेड टू आज के सेशन से रखें, मल्टीपल क्वेश्चंस ना पूछें। एक प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी एरिया में रहें, नॉइजलेस एरिया में रहें। और जो डिवोटीज ऑलरेडी प्रीवियस भगवत गीता 9 डे सेशन से जुड़े हैं, हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्वेश्चंस ना पूछें, सो दैट न्यू डिवोटीज जो कि फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं इस भगवत गीता 9 डेज से, उनको मौका मिले क्वेश्चन पूछने का। और एक प्रॉपर अटायर में रहें आप, सो दैट हम आपको फिर ट्रेड कर पाए। सो दैट्स वन थिंग। सो या, लेट्स टेक द क्वेश्चंस। मोनिका माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने दूसरे अध्याय में चार नहीं पहले अध्याय में 4 कारण बताए थे कि, लेकिन दूसरे अध्याय में 5वां कारण बताना था, वो कौन सा था? पांचवा कारण है इनडेसिशन। इनडेसिशन, निर्णय नहीं ले पाना। अर्जुन कंफ्यूज थे ना, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। ये ही है पांचवा कारण, ये कंफ्यूज थे, वो इनडेसिसिव थे। ये पांचवा कारण है। जी, धन्यवाद। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच मोनिका माता जी। नेक्स्ट दीक्षा दीक्षा गुप्ता माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, आप। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा सवाल है, आप कह रहे थे कि जो पाप और पुण्य का चक्र है वो चलता ही रहेगा। अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, तो इस चीजों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अपने से तो हम कोई पाप नहीं करना चाहते, बट अनजाने में हम कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा देते हैं या कहीं कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से किसी को कष्ट होता है, तो हम इसे कैसे, इन चीजों से कैसे बच सकते हैं? इसके समाधान हमें 18वां अध्याय की 67 श्लोका में मिलता है। भगवान वहां पर कहते हैं, बेटा आप इन पापों से डरने का कोई जरूरत नहीं है, सारा पापों को मैं संभाल लेता हूँ। आपको बस एक काम करना है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आप बाकी सारे धर्म की बातों को छोड़ के आप पूर्ण रूप से मुझे शरणागत हो जाओ।
तब मैं आपके सारा पापों को मैं संभालने की जिम्मेदारी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सर्व पापेभ्यो, आपके सारा पापों को मैं देखता हूँ। माँ सुचहा, आप इस बात को आप इस बात के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भगवान के आसपास है। इसलिए उसका यही सोल्यूशन है, भगवान को समर्पित करना है। और थैंक यू, समर्पण क्या होता है इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट शैली गर्ग माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। मुझे पूछना था कि जैसे हम आत्मा की बात करते हैं तो हमारी आत्मा मेमोरीज कैरी करती है, मतलब इट नेवर डाइज एंड इट नेवर टेक्स बर्थ, और मेमोरीज आत्मा के साथ रहती हैं। पाप पुण्य और जो हमारे अनर्था होते हैं, क्या वो भी हमारे कैरी होते आते हैं? और मतलब आत्मा क्या कैरी करती है? वो खाली एक सोल है? मतलब उसको कैसे समझेंगे कि वो पाप आत्मा ने किया, शरीर ने किया, या वो मन करता है और वो कैरी आत्मा कर रही है? कि ये थोड़ा कंफ्यूजन था मुझे। गुड। ठीक है, कंफ्यूज होना ही चाहिए। अ, इसमें सबसे पहला, हमारी एग्जिस्टेंस जो है 3 लेवल्स पे है। सबसे पहला आत्मा के स्तर पे, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है होता है, सटल बॉडी, उस स्तर पे। देन फिर उसके बाद ग्रॉस बॉडी है, जो कि स्थूल शरीर है, जो मांस इत्यादि चीजों से बना हुआ, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से जो बना हुआ, जो मांस हड्डियों की बॉडी है। ये 3 स्तरों पे अभी भौतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा, हम जब मरते हैं तब हमारा शरीर छूट जाता है, भौतिक जो स्थूल शरीर छूट जाता है, बट सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ ही चलती है। जहां भी आत्मा जाए वहां पर आत्मा के साथ साथ ही सूक्ष्म शरीर चलता है। ये सूक्ष्म शरीर तब तक आत्मा को पकड़ कर रखेगी जब तक आत्मा का मुक्ति नहीं होता। आत्मा भगवान के पास वापस चली नहीं जाती है तब तक जो है ये चिपक कर रहती है आत्मा के साथ। एंड इसलिए ये सूक्ष्म शरीर क्या होता है, ये मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीज मिलकर ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। जो भी गंदगी इत्यादि हमने इकट्ठा किया हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में, वो सारा गंदगी इन्हीं ही चीजों में रहती है, इन्हीं चीजों में रहती है। इसलिए हमारी कचरा हमारे साथ ही जहां भी जाएंगे वहां चले जाती है। भगवान कहते बेटा तुम्हारा बैगेज तुम ही ले चलना, साथ ही रखो। तुमने बढ़ाना बैग है, तो साथ ही रखो। तो फिर वो बैगेज हमारे साथ ही रहने वाली है जब तक हम डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। डिस्पोज ऑफ करने का मतलब है जब हम मुक्त होकर भगवताम वापस जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारे इम्प्रेशन हमें कैरी होने वाली है। इसलिए अगर इस जीवन में कचरा डाल दिया, अगले जीवन में ही वही वही कचरा हमको मिलेगी। इसलिए बेहतर है इस जीवन में कचरा निकाल कर साफ करे, ताकि अगले जीवन में साफ सुथरा बुद्धि, साफ सुथरा मन, साफ सुथरा अहंकार मिले। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट ममता नायक माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने बताया कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखने चाहिए, और मैं बचपन से ही नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैंने पिछले 2 साल से बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं नॉनवेज ना खाऊं, और मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि 6 महीने में नहीं खा रही, और फिर बीच में कभी खा लिया। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। तो मुझे क्या करनी चाहिए कि मैं परमानेंट छोड़ सकूं? देखिए माता जी, कई आदतों से बचने के लिए काफी लोग कई प्रकार से प्रयास करते हैं बट बच नहीं पाते हैं। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रांग रीजन चाहिए। जब तक वो स्ट्रांग रीजन नहीं मिलता है ना, तब तक मन बात नहीं सुनेगा। सो दैट्स वाई कुछ भी चीज अटेम्प्ट करने के पहले
रीजन ढूंढो कि मुझे क्यों करना है। क्यों करना है। कई बार हमें रीजन भी पता होता है बट हमारा कन्विक्शन नहीं उस रीजन पे, वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द रीजन, देन तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होता। इसलिए रीजन चाहिए, रीजन के ऊपर कन्विक्शन चाहिए, देन फिर आपकी अटेम्प्ट जो है बहुत सॉलिड रहेगा, बहुत डिटरमाइंड एफर्ट्स रहेंगे। जैसा कि कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में कई ऐसा ऐसा संत है, ऐसा संत है जो कि पहले जीवन में वो मांस ही छोड़ दो, मांस के साथ साथ नशा भी करते थे, नशा ही छोड़ दो, ड्रग्स लेते थे, बट ये सारा कुछ छोड़कर वो संत कैसे बन पाए? जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू गिव अप ऑल ऑफ इट, बिकॉज उनको वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया उन सारे चीजों को मुझे क्यों छोड़ना है। एंड वही भक्ति की महानता है, भक्ति में हमें वो स्ट्रॉन्ग रीजन मिलता है मुझे ये क्यों इन सारे चीजों से बचना है। इसलिए अगर आप भक्ति करें देन फिर इन सारे चीजों से बच पाना आसान पड़ेगा, है ना। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। नेक्स्ट पूर्णिमा माता जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना पूर्णिमा माता जी प्लीज अपने आप को। So I'll be taking maybe one more question. Okay, Maybe हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए ना we'll have a separate session for question answers. क्वेश्चन आंसर सेपरेट सेशन रखेंगे, हम उसमें एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, वो अदर देन दीज टाइमिंग्स रखेंगे, है ना। प्लीज डोंट माइंड कि हम सारे क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, आई एम ऑक्यूपाइड विद मेनी अदर थिंग्स, सो बीच में नहीं ले पा रहे। ठीक है, एनीवेज माता जी, यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मैं ना स्टूडेंट गोइंग बच्चा हूँ एंड अभी आज ही मेरे बैचमेट ने मुझसे ये पूछा दैट आप बहुत छोटे हो और आप ये चीजें क्यों करते हो, आप कृष्णा कॉन्शियस कैसे बने, और आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है और आप कुछ ज्यादा नहीं इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो और अपनी लाइफ को देखो, करियर को देखो। तो मुझे बस ये जानना था कि मैं अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स और करियर्स को, एम्प्लॉयज को कैसे एक्सप्लेन कर सकूं ये चीज। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। मेरा प्रश्न है कि कितना पढ़ी है, कितना जीवन पढ़ी है? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल? Nobody knows. Never know if we will die with the very next moment. Who said that we are left with time? अगर एटर्निटी की स्केल पर अगर देखा जाए, द टाइम दैट वी हैव इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल इन नेचर। अगर एटर्निटी की स्केल पर अगर मेरे लाइफ स्पैन को अगर मैं देखूं, 60 ईयर्स को अगर मैं नापूं, अगर एटर्निटी को छोड़ी तो एक कलयुग जो है 4,32,000 साल है। अगर उस स्पैन पे मैं अपनी लाइफ स्पैन को देखूं कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए डॉट, डॉट है। सो वी आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, क्या आध्यात्मिकता भक्ति एक क्या बुढ़ापा में करने वाली चीज है? बूढ़ा बनने के बाद व्यक्ति कर ही क्या पाएगा? जब कोई काम करने लायक नहीं रहा, जब सभी लोग उनको अपना जीवन से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, तब जाकर भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवान अभी कोई नहीं ले रहा, आप ही ले लेना। Is this what we are thinking? And this is not surrender. सरेंडर का मतलब ये है जब हर प्रकार की फैसिलिटी हमारे पास होते हुए भी आई चूज कृष्णा, although I have n number of options, but still I express my love towards Krishna by choosing him in spite of n number of options that I have at my disposal. तो ये प्रेम होता है। and lastly, what is old? जैसा कोई पूछता है ना, हाउ ओल्ड आर यू,
कोई ये नहीं पूछता हाउ न्यू आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। हम ऑलरेडी पुराना बन चुके हैं, हम ओल्ड बन चुके हैं। वी हैव बिकम 1 month old, we have become 2 months old, we have become 1 year old, we have become 10 years old, we have already become old. This is what is being signifying here, signified here, na? We have already grown old. What is the old age then? ओल्ड एज को डिफाइन भी कैसे करेंगे ना? 60 साल आने पे ओल्ड एज कहेंगे, कोई और कहेगा 60 साल आने पे थोड़ी ओल्ड एज है, तो वो थोड़ी ओल्ड एज है, वो नहीं कहेगा। कोई कहेगा दांत टूटने पे, दांत तो बच्चों को भी टूट रहे हैं। कोई कहता है बाल पक जाने पे, बच्चों को भी पक रहे हैं। तो these are not symptoms of old age, but old we have already become. I've already become 19 years old, I've already become 20 years old. We have already grown old. तो यही सारे बातें सुनाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। लास्ट यश अग्रवाल माता जी, प्लीज, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप अनम्यूट कीजिए माता जी। यस, अभी आप पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा बेटा है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा, किसी से भी ज्यादा भगवान पे विश्वास है। वो कहता है कि भगवान को आपने देखा है क्या? आप बताइए, सबूत दीजिए कि आपने भगवान को देखा है। उनसे पूछिए कि आपने कभी बुद्धि को देखा है, अपनी बुद्धि को। जी, उनसे पूछना कि आपने क्या कभी अपना बुद्धि को देखा आपने। वो बोलते हैं मैंने तो कभी भगवान को देखा नहीं, आप सबूत दीजिए तब मैं मैंने भी मानूंगा तो आपकी कि बुद्धि को भगवान देखा नहीं, होता तो है। बुद्धि को कहूंगा कि बुद्धू हो। मैंने भी आपकी बुद्धि को कभी देखा नहीं, और मैं कह दूंगा तुम तो बुद्धू हो, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे में। क्योंकि बुद्धि है तो दिखा दो मुझे, हाथ में लेकर दिखा देना मुझे बुद्धि को। नहीं, हर चीज को देखने का अपना ढंग है। हवा को तो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हवा को मुझे आंखों पे दिखा दो तभी मैं सांस लूंगा, पहले दिखा दो फिर सांस लूंगा, ये भी तो कहो ना फिर। हर चीज आंखों को नहीं दिखता, हवा को देखने का नजरिया अलग है। हवा को देखने का विधान ही अलग है। हवा को फील किया जाता है, बाय द सेंस ऑफ टच वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट विंड इज पासिंग बाय। We cannot see the wind passing by, but the sense of touch we can feel it. हमें स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हवा की महसूस हमें होता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है हवा चल रही है करके। उस प्रकार से हवा को देखा नहीं जा सकता, बल्कि हवा को फील किया जा सकता है। उसी प्रकार से भगवान को अपने भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि भगवान को देखा तो जा सकता है, बट उसके लिए अपना भौतिक इंद्रिय पर्याप्त नहीं है। अगर जो व्यक्ति पूछता है कि भगवान को मुझे दिखा दो, मेरा ये प्रश्न है कि क्या भगवान को दिखाने लायक आप बन गए या नहीं। जस्ट बिकॉज मैं चैलेंज करूंगा नरेंद्र मोदी मुझे दिख जाए, क्या नरेंद्र मोदी अपना सारा काम धंधा छोड़कर भागकर मेरे कमरे में आकर प्रकट हो जाएंगे? बेटा आप बुरा मत मानना, मैं तो हूं ही, मैं तो प्रकट हूं, देख लेना मुझे, आप आंख खोल कर देख लेना। ऐसा तो प्रूव करने नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी तो परवाह ही नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी परवाह नहीं करे। अगर मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी सच में अगर जीवित है, मेरे सामने प्रकट हो जाए, प्रकट नहीं होंगे। अगर आफ्टर ऑल एक देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए व्यक्ति को इतना प्रोटोकॉल लेकर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है, देन भगवान श्री कृष्ण इन सारे प्रधानमंत्रियों के बाप है। तो वैसा श्री कृष्ण को देखने के लिए क्या इतना आसान है? चैलेंज करने से व्यक्ति देख लेगा। चैलेंज करने से देख नहीं सकते, प्रेम से देख सकते हैं। Only with the eyes anointed with love, he can see God everywhere. He can see God everywhere. God is visible for those who have that faith and love. जिनके अंदर प्रेम है, जिनकी आंखों पे प्रेम है, वो तो प्रेम भगवान को देखेगा ही। वो तो हर समय ही देखता है। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते। एक संत हमेशा ही भगवान को देख सकता है। तो यही बात बताना उनको। हरे कृष्ण।
Krishna, thank you very much, Mataji, for that wonderful question. So here we come to the end of today's session. How was your experience? Please share down your words. We have opened the chat box. कैसा था आज का session? क्या? Please share your thoughts in the chat box. Let me read some of your experiences. Priya Gaul Mataji says it was excellent. Thank you. Mamta Nayak Mataji says excellent. Monica Mataji says inspiring. Wonderful session. Very delightful and divine. Thank you, Shali Garg Mataji. Thank you, Anupama Shrivastava Mataji. Thank you. Keep your comments coming in. And sorry if to those जिनका हम प्रश्न आज नहीं ले पाए, दीपक कुमार प्रभु, नीतू साहू माताजी, प्रियंका वर्मा माताजी, प्रीति कोहली माताजी एंड आंचल प्रभु, आप लोगों के सवाल हमने आज नहीं लिया है, लेकिन जैसा प्रभु जी ने कहा कि मे बी वी विल बी कंडक्टिंग अ सेपरेट Q&A सेशन, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एक सेपरेट टाइमिंग पे होगा, तो वहां पे आप सभी लोग, जितने लोगों के पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वहां पे प्रभु जी, दैट सेशन विल ओनली बी फॉर द Q&A. सो वी विल ट्राई टू टेक टाइम फ्रॉम हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी, एंड आपको फिर हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे कि किस दिन ये Q&A सेशन होगा और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दोज वंडरफुल वर्ड्स इन द चैट बॉक्स. वी विल थैंक हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु जी. यहाँ पे एक बार सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ के प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए. मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna for today's wonderful session. Thank you very much. So thank you. And thank you to all of you for joining and attending these sessions regularly. आप सभी लोगों के साथ हमारी टीम ने क्विज फॉर्म्स, जो डे 3 का क्विज फॉर्म है वो शेयर कर दिया है. सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप क्विजेस को फिल करें. ऑल्सो इफ एनी ऑफ यू वांट कॉपीज ऑफ भगवत गीता, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि पैरेलली भगवत गीता को पढ़ना, भगवत गीता यथारूप की किताब को साथ ही साथ जैसे जैसे प्रभु जी चैप्टर्स कवर करा रहे हैं उसको साथ में पढ़ना चाहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए 2 नंबर्स हैं, एक विश्वदीप प्रभु का नंबर है, असीम गोविंद दास प्रभु का नंबर है. इन नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं. वी विल ट्राई कि आपको विद इन 24 आवर्स, अगर दिल्ली NCR रीजन में है तो विल ट्राई टू डिलीवर दैट, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो वी विल ट्राई टू कुरियर इट एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आपको विद इन 1-2 डेज भगवत गीता की कॉपीज आपके पास मिल जाए. ऑल्सो जस्ट टू रीइटरेट एक बार फिर से, ये एक सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है. सो प्लीज मेक श्योर करें कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जब भी आप क्विजेस को फिल कर रहे हैं, आपकी ईमेल आईडी करेक्ट हो. डोंट कीप ऑन चेंजिंग योर ईमेल आईडीज, डोंट कीप ऑन चेंजिंग योर फोन नंबर्स, आपका नेम और लोकेशन. प्लीज मेक श्योर करें कि जो आपने डे 1 पे डाला है वो कंटिन्यूअसली आप 9 डेज जो क्विजेस हमारे रहेंगे उसमें डालें, बिकॉज आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर विल बी यूज एज द लॉगिन फॉर मेगा क्विज. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेक श्योर करें प्रॉपर तरीके से अपने फोन नंबर्स, ईमेल आईडीज और नेम को रखें, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशंस में देखा है कि काफी बार ऐसी हो जाती है कि लोग test@gmail.com 1234@hotmail.com या फिर नंबर्स में 8888 इस तरीके से डाल के अटेम्प्ट करते हैं क्विजेस. सो इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. एंड यस, जैसा कि हम प्रभु जी ने कहा कि we will be coming up with a separate Q&A session, so that's a good opportunity for all of you जिनके questions हम नहीं ले पाए, so you have an opportunity to ask questions directly. So we will schedule that and let you know कि किस दिन ये Q&A sessions होंगे. Right, so that's all from our side. Okay, so I think कुछ questions थे. ठीक है, सो यहाँ पे आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं एक बार हरे कृष्णा महामंत्र के साथ. सभी लोग मिलके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट, टेक केयर एंड लेट्स मीट टुमारो अगेन, सेम टाइमिंग. गुड नाइट, शुभ रात्रि, हरे कृष्ण.